नमस्कार। सनसाइन क्लासेस चैरिटी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए जेटेट और सीटेट की तैयारी को लेकर वीडियो लेके आऊँगा और मैंने अपने वादे के अनुसार मैं आज जेटेट और सीटेट के क्लासेस को लेकर आया हूँ। और आज हम लोग सबसे पहले जेटेट और सीटेट के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। हम 1 to 5 के सिलेबस को डिस्कशन कर चुके हैं, पेपर 1 के लिए जो सिलेबस होता है। आज हम लोग इस वीडियो में पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए होता है, पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए होता है। दोनों सिलेबस लगभग सेम है, कुछ छोटी छोटी अंतर हैं। उस अंतर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और साथ में उसके साथ जुड़ने का भी प्रयास करेंगे। एक और बात कि मेरे YouTube चैनल पर आप जुड़े हैं, आप सब्सक्राइब करके रखे हैं, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ये इसलिए क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन रात 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे तक हम सीटेट और जेटेट के जीके क्यूज करवाई जाएगी, वहाँ करवाते हैं। और जीके क्यूज के माध्यम से आपके परख को, जो आप पढ़ रहे हैं, वो कितना आप सही तरीके से अपने अध्ययन को बढ़ा पा रहे हैं, अपने आप को सक्रिय रख पा रहे हैं, उसे जांचने में आपका मदद करेगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े के रहें। मुझे कुछ पूछना हो हमसे तो हमसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, जो 8674894098 है। साथ में मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करके रखें, वहाँ से भी आपको कंटेंट मिल पाएगी, बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपको जीके क्यूज के माध्यम से छोटे छोटे स्टेप से बढ़ेंगे, फिर PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम अकाउंट पे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास हम लोग पेपर 2 का बात कर रहे हैं। पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए होता है। ये जेटेट और सीटेट का हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग सिलेबस समझ रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है सिलेबस को समझना। सिलेबस अगर नहीं समझेंगे हम तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें पढ़ना क्या था। तो सिलेबस समझेंगे, साथ में सिलेबस के कंटेंट को समझेंगे कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। ये जो एग्ज़ाम पूरा होगा वो 150 मिनट हमें समय दिया जाएगा और उस 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस हमें हल करने हैं और 150 क्वेश्चंस को हल करने के लिए 150 मार्क्स दिया जाएगा। और 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जेटेट और सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं मिल रहा है। मतलब आप अगर गलत आंसर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप जेटेट और सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप 150 का 150 भी टिक लगा के आते हैं और उसमें 50 गलत हो जाता है तो 50 गलत के लिए सिर्फ 50 नंबर ही कटेंगे, एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं कटेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में 0.25 के अनुसार काट लिया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदा है कि आप अगर ऐसा इसलिए किया गया, आप हम सभी शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते हमें बच्चे के परख को समझना होता है और बच्चे के परख को समझने में छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसे आसानी से समझेंगे। चलिए पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कुल 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? कुल 5 भाग हैं और इन 5 भागों से क्वेश्चन हमारा आएगा। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग में आता है। आप DLED किए होंगे, आप BEd किए होंगे तो आपको पता होगा कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 2 पेपर या 3 पेपर में पढ़ने मिलता है आपको। DLED में तो 2 पेपर में और BEd में 1 पेपर में पढ़ने मिलता है आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और वही बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो DLED और BEd में हमें पढ़ने मिलता है, उसी के आधार पर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे यहाँ और उन क्वेश्चंस को आपको हल करना होगा। जो आपने DLED या BEd किया है उस क्वेश्चंस, उसी मार्किंग पे क्वेश्चन जो है आपको इससे पूछा जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 30 नंबर का सवाल आ रहा है इससे। इसमें सिखाया क्या जाएगा, तो बच्चे के जन्म के पहले से बच्चे के मृत्यु तक के उसके प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाएगा। इसमें उसके प्रवृत्ति में बहुत सारे
वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे लोगों ने, समाजशास्त्रियों ने, बहुत सारे लोगों ने इस पे अध्ययन किया है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा हमें, जैसे प्याजे, इन सारे लोगों ने। तो इसके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं इस पर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। ये तो एक किताब का नाम हो गया, मान के चलें कि बुक का नाम हो गया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा तो विज्ञान, तो विज्ञान के अंदर तो 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर के अंदर भी अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो हम लोग फिर उसका अलग से डिस्कशन वीडियो करेंगे जब हम लोग चैप्टर किताब इसको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, लगभग 30 या 35 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, और उस 30 या 35 टॉपिक्स में अलग अलग डिस्कशन हम लोग करेंगे उसको। दूसरा है भाषा 1, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी। यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है कि हम हिंदी रखें या अंग्रेजी रखें। तो आप जिस अनुसार से, अगर आपको हिंदी अच्छा समझ में आता है, हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो आप हिंदी रख सकते हैं। आप इंग्लिश अच्छा समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे हैं, तो आप इंग्लिश रख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी रखेंगे तो हिंदी से 30 सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश रखेंगे तो इंग्लिश से 30 सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा है भाषा 2, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा। जनजातीय भाषा में कौन कौन सी भाषाएँ आती हैं, तो संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ुक, ये सारे जनजातीय भाषा हैं। क्षेत्रीय भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया, ये क्या हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। जब हम लोग भाषा को पढ़ेंगे हिंदी में तो हम लोग जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं कैसे इसका बंटवारा हुआ, कैसे ये बना, किन किन कारणों से ये हुआ, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो वो डिस्कशन अभी नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा, मतलब इन सारे भाषाओं में आपको एक भाषा रखना है। ऐसा नहीं कि सब रख लेना है, एक भाषा रखना है। या आप जनजातीय चूज कीजिए या आप क्षेत्रीय चूज कीजिए, उन सारी भाषाओं में आपको एक भाषा रखना है और उस एक भाषा से आपका 30 नंबर का सवाल आएगा। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप मान लेते हैं झारखंड के शिक्षक बनने वाले हैं और आपको झारखंड की भाषा नहीं आती है, तो आप कैसे झारखंड के शिक्षक बनेंगे। तो झारखंड की जो मूल भाषा है, जो जहाँ से झारखंड शुरुआत हुई, जहाँ से झारखंड का उद्भव हुआ है, उन भाषाओं को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये भाषा आपको जानना आवश्यक। आपने देखा होगा बहुत सारे शिक्षक ऐसे आ गए हैं जो मानक रूप को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो 10th 12th में अब ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जो यूपी, बिहार या अन्य राज्यों से, बंगाल से आ गए हैं, वो सीटेट और जेटेट क्वालिफाई करके नहीं आते हैं, क्योंकि सीटेट और जेटेट जो है वो 1 to 8 तक ही होता है। 9, 10, 11, 12 के शिक्षक बनने के लिए आपको सिर्फ बीएड करने की ज़रूरत है। तो इस कारण से क्या है, उन्हें भाषा का ज्ञान ही नहीं होता है और अपने मतलब शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ अच्छा समन्वय नहीं हो पाता है। तो विद्यार्थी को लगता है कि शिक्षक जो बोल रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आता, हम पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे ज़रूरी है कि भाषा के साथ ज्ञान होना। हमने पीछे पढ़ा है कि जो सबसे अच्छी शिक्षा है वो अपनी भाषा में है। आपने जाना होगा, आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, तब वो पता होगा कि जो हमें वहाँ अध्ययन करवाया जाता है कि सबसे अच्छी शिक्षा का है कि हम अपनी भाषाओं में शिक्षा दें। एक बच्चा तब सीख पाता है जब घर में खेलता हुआ, घर में खेलता सुनता हुआ जो भाषाएं सुनता है वो जल्दी सीख पाता है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो सीखने में बहुत समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो भाषा है वो उसका समझ नहीं आ पाता, उसके मस्तिष्क में उसका जो है चित्र नहीं बन पाता, समझदारी नहीं आ पाती उसके अंदर में। इसलिए हमें क्या करना है, इन भाषाओं में को भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी कमी हमारे पास क्या है, हमारी जो कमी, सबसे इम्पोर्टेंट कमी जो हम गुना देते हैं कि हमारे सिलेबस में, मतलब कह सकते हैं हमने 0 लेवल से ग्रेजुएट लेवल, कोई पीजी भी किए होंगे, वहाँ तक भी पहुँच गए, कोई पीएचडी भी कर लिए होंगे, लेकिन हम इन भाषाओं को किसी जगह में नहीं पढ़े, ना ग्रेजुएशन में आया, ना 10th में आया, ना 12th में आया। इसे हमें फोर्स करके रखवाने के लिए कहा ही नहीं गया, जिस कारण से इन भाषाओं को हम सही तरीके से जानते ही नहीं हैं। तो हम पहली बार इन भाषाओं को जानेंगे, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे लिए। तो कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ, हम इन भाषाओं को भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तीसरा भाग है, चौथा भाग है हमारा गणित। इस गणित में क्या है कि उसमें 6 to 8 तक के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। जो 6 to 8 तक के जो गणित हैं, बुक्स हैं, उसके अंदर जो बहुत सारे, ये 1 to 5 से हल्का सा गणित हार्ड होगा। इसमें ज्योमेट्री, साथ में आयतन वगैरह जो हैं वो सारे,
और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं प्रतिशत का, प्रतिशता सा और सारे वृद्धि का, इन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कशन किया जाएगा। यानी 6 क्लास से 8 तक क्लास के जो गणित की किताब हैं उन किताब में जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पूछा जाएगा, और वो गणित 1 to 5 से हल्का सा हार्ड होगा। यहाँ जो है एक प्रॉब्लम भी है इस जगह पे कि 1 से 8 तक भी पूछा जाता है, मतलब उसमें तो बाध्यता नहीं था 1 से 5 तक ही पूछेगा, लेकिन इसमें जो है पेपर 2 में 1 से 8 तक पूछ देगा। क्योंकि अगर आप 6 to 8 जान रहे हैं तो 1 to 5 तो जानते ही होंगे, इनका ये सोचना है। इस कारण से कभी कभी ये देखा गया है क्वेश्चंस में कि 1 to 8 तक का भी सवाल पूछा जाता है, मतलब 1 to 5 का हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 6 to 8 ही पूछेगा, लेकिन हाँ 6 to 8 ज़्यादा पूछता है। अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें 25 क्वेश्चन 6 to 8 का ही रहेगा। लास्ट है 5वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कितना, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछता है। 5वां जो है वो विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है भाई? तो अगर आप 12th का जो एग्ज़ाम है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से किए हैं, मतलब ISC किए हैं, तो आप विज्ञान रखेंगे। अगर आप ISC नहीं किए हैं, अगर आप मतलब कह सकते हैं आर्ट्स का एग्ज़ाम दिए हैं या कॉमर्स किए हैं, तो आप सामाजिक विज्ञान उसमें चूज करेंगे। या ग्रेजुएशन में भी इस अनुसार से तय कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन में अगर आप BSc किए हैं तो आप विज्ञान को चूज करेंगे, और BSc नहीं किए हैं तो सामाजिक विज्ञान को चूज करेंगे। तो दोनों में से एक का आपको चूज करना है जो आपका है। आपको विज्ञान पढ़ना है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, वो आप पे निर्भर करता है कि आपने क्या पढ़ा है ग्रेजुएशन में और 12th में। ठीक, ये भी 30 क्वेश्चन पूछेगा 30 मार्क्स का। इस तरह हमारे पास कुल 150 क्वेश्चन हो गए और 150 मार्क्स हो गए हैं और 150 मिनट हो गया। यानी हमको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, और आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में आपको हल करना है। तो आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो आप ये मन में बैठा लीजिए कि हमें आज से पढ़ना है, और हम दबाव नहीं डाल रहे हैं। हम और आप शिक्षक हैं, तो आप दबाव में नहीं पढ़ें। दबाव में इसलिए नहीं पढ़ें क्योंकि हमें पढ़ाना भी है बच्चों को, साथ में हम पढ़ा भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप पढ़ाते हुए पढ़ें, इस तरह के माहौल क्रिएट करेंगे हम। आप मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े हैं, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा जिस तरह की वीडियो आपको प्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, वो वीडियो आप रात को देखें, जब भी देखें आपके पास अवेलेबल रहेगा। साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ के रहें। टेलीग्राम चैनल में आप 1 घंटा डेली अगर डिस्कशन कर लेंगे हमारे साथ, क्यूज खेल लेंगे। क्यूज कैसा होगा, तो पूरा का पूरा सिलेबस रिलेटेड क्यूज होगा, वो आप खेल लेंगे। तो आपके अंदर क्या है, डेली 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है 1 घंटा में जितना क्वेश्चन हो पाएगा उसे आप सीख जाएंगे। आप आंसर देंगे, उसमें गलत आंसर देंगे तो सही आंसर बताएगा, सही आंसर देंगे तब भी आपको समझ में आएगा हम सही आंसर दिए, तो आप उससे भी सीख जाएंगे। साथ में आपको PDF मिलेगा, उस PDF को बनाकर आप अपने आप को आंक सकते हैं, और बीच में आपके साथ टेस्ट का भी डिस्कशन होगा, वो भी हो सकता है। तो एक एक टॉपिक पर हम लोग अलग अलग बारीकी से डिस्कशन करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ने का तरीका भी आपको समझा देते हैं कुछ देर के लिए। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पर डिस्कशन नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी टाइप पढ़ेंगे हर एक चीज़ का। जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हम बोले 30 टॉपिक पढ़ना है, तो उन 30 टॉपिक्स का एक एक करके पहले टॉपिक का थ्योरी डिस्कशन करेंगे। थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जब आप थ्योरी अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चन जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो हमारे आंसर देने के पहले आप आंसर दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये हम तो जान रहे हैं, समझ गए, ये हमको समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, एक अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जनरली आप देखे होंगे कि पहले डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कशन किया जाता है। हम सबको सोच लिया जाता है कि ये शिक्षक है तो बहुत अच्छा, इनको ये लोग तो पढ़ के आए हैं शायद सही तरीके से। लेकिन पढ़ के तो आए हम लोग सब हैं, लेकिन बहुत दिन छूट जाने से हमारी पढ़ाई जो है वो भूल जाते हैं। रियली चीज़ है ये कि हम लोग बीच की चीज़ें भूल जाते हैं, रिविज़न नहीं हो पाता है। तो पहले हम लोग जो पढ़े हुए चीज़ों को है उसको रिवाइज करेंगे, रूल्स को समझेंगे, रूल्स रेगुलेशन को समझेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो आपको कंफर्म ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारे बताने से पहले आप आंसर जरूर बता देंगे। चलिए
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमने सिलेबस देखा, ये सिलेबस पूरा है और ये सिलेबस 6 to 8 के लिए है। इसमें 150 क्वेश्चन 5 भाग से 30 क्वेश्चन एक एक भाग से 150 मिनट में और 150 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करें, सही तरीके से लिख के रखें और आपसे अनुरोध है कि डेली की क्लास को आप ज़रूर नोट डाउन करें। आपको क्या आपके साथ एक नोट्स बन जाएगा और उस नोट्स को जब भी उल्टा के देखिएगा तो आपके पास पत्र रहेगा अवेलेबल और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, मेरे इस फेसबुक पेज को लाइक करके रखें, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें और साथ में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप किसी भी सवाल का डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। तो इन सारे माध्यम से हम सभी मिलकर खेल खेल में पढ़ाई करना सीखेंगे, इसलिए क्योंकि हमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, मतलब कुछ पैसे भी अर्जित करना है और पढ़ना भी है। तो पूरा का पूरा 24 आवर तो हम दे नहीं सकते। आपको पता ही है कि अगर आपसे कहा जाए कि 24 घंटा इसके पीछे पड़े रहिए, आपको जेटेट निकालना है, तो जेटेट निकाल के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो जेटेट निकाल के क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा। ये रियलिटी फैक्ट्स है। तो हमें जेटेट निकालना भी है और अपने इनकम के स्रोत को भी गंवाना भी नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो करते भी रहना है। इसलिए आप अपने मोबाइल से खेल खेल में, मतलब छोटे छोटे, जब आप मोबाइल जब अब सोचिए कि मोबाइल को हम फेसबुक चला रहे हैं तो वो फेसबुक हम सनशाइन क्लासेस JRD के पेज पर चलाएंगे, सिर्फ वही देखेंगे। आप टेलीग्राम खोले हुए हैं तो सनशाइन क्लासेस JRD का टेलीग्राम ही देखेंगे, क्या क्वेश्चन आए उस पर देख लेते हैं। आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो सनशाइन क्लासेस JRD के व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। आप ये सोच के रखें, मतलब मोबाइल जब खोलें तो सिर्फ फ़ोन करने के लिए एक्स्ट्रा यूज करें और जब भी यूज करना हो तो सनशाइन क्लासेस JRD के ही चैनल के द्वारा ही यूज करें। आप दिन भर में आप सोचिए कितना घंटे मोबाइल यूज करते होंगे। उस मोबाइल को सिर्फ मेरे थ्रू यूज करना शुरू कर दिए तो अब क्लियर हो गया क्या जेटेट सीटेट क्या है, निकल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ने हैं टॉपिक्स, उस पर अलग अलग डिस्कशन करेंगे। अभी 2-4 दिन तक पहले डिस्कशन करने में समय चल जाएगा, इसलिए क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। अगर वो पता चल जाएगा तो हम आसानी से पढ़ लेंगे उसे। चलिए थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।